जेल में 7 साल से बंद कैदी रोज रामायण पढ़ता था। लेकिन जिस दिन 9 साल की बच्चे मिलने आई पूरी जेल रो पड़ी। जेल में बंद कैदी रोज रामायण पढ़ता था। एक दिन जेलर चिल्लाता अपराधी क्यों किया था। सीतापुर जिला जेल दीवारें की सलाह के सन्नाटा। बैरक नंबर 42 थे। उन्हीं में एक था कैदी 1911 शुक्ला। उम्र 38 साल, पतला दाढ़ी बिड़ी आंखें हमेशा नीचे। राघव की पैसा की रामायण। सुबह 4 बजे उठता और जेल के मंदिर वाले बैठ जाता। फटी पुरानी रामायण और पाठ करता। आवाज धीमी पर साफ। मंगल भवन और मंगल हारी दिव्य बहु सुंदर अजीहारी। दूसरे कैदी हंसते। पंडित रामायण पढ़ने से सजा कम नहीं होगी। 20 साल काट में राघव जवाब नहीं देता। पाठ खत्म करके वो रामायण समाते और 12 बैरक में जेलर थे अविनाश सिंह। 50 साल के अफसर 25 साल की नौकरी में हर तरह कैदी देखे पर अजीब था। न लड़ाई भागने की कोशिश, बस रामायण। राघव की फाइल लिखा था धारा 302 हत्या। 2019 के गोमती नगर में विजय अग्रवाल की हत्या। पत्नी और 2 साल बेटी ने गोली मारी। कोर्ट ने कैद जेल अविनाश को हैरानी होती। जो आदमी रामायण पढ़ता है वो एक परिवार के कैसे कर सकता है। उन्होंने पुराने राम साहब ये आदमी वकील नहीं किया। कहाँ मैंने मारा। बस क्यों मारा ये नहीं बताया। ना साहब ने पूछा। बोलो वजह मत सजा दे दीजिए। अविनाश की जन बढ़ गई। जेल में धीरे बैरक का माहौल बदल दिया। जो कैदी गाली देते थे वो अब धीरे बोलते रामायण के बाद राघव एक सफाई का मतलब समझाता। करम पड़ता रसी राखा। जो जिस करिय फल साका। मतलब जो वही भरोगे। गाली मिलेगी तो प्रेम। छोटू नाम का लड़का लड़ी में आया था। राघव ने अक्सर सिखाए। अब छोटू रामायण पढ़ता था। जेल में लड़ाई हो बाटे मिलाओ। राघव दो लाइन और मार जाती। जेलर अविनाश देखते रहते। अगर ये बाहर होता तो घर बसा रहता। पर इसने एक उजाड़ दिया। क्यों 2025 की मार्च होली का दिन जेल में कैदियों को घर से चिट्ठी है। राघव की चिट्ठी भी आई थी। पर उस दिन एक लिफाफा आया। भेजने वाली अग्रवाल। क्लास सेंट मैरी जेलर शौक के अग्रवाल वही विजय अग्रवाल की बेटी। था जेलर चिट्ठी देते थे। अविनाश ने लिफाफा खोला। अंकल आप मुझे जानते नहीं। अनन्या पापा विजय अग्रवाल की बेटी। मम्मा कहती है मेरे को मार दिया। पुलिस ने भी पर मैं आपसे नहीं करती क्योंकि मम्मा रात होती है और कहती है तेरे पापा अच्छे आदमी नहीं थे। नानी कहती है राघव ने तेरी बचाई। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप सच बताओगे आपने पापा को क्यों मारा। आप रामायण हो राम जी सिंह को नहीं मारते थे बिना वजह। जवाब देना। अविनाश का हाथ कांप गया। उन्होंने चिट्ठी राघव को दी। राघव ने चिट्ठी पढ़ी। पहली बार आंखें भर आई। उसने चिट्ठी को मंगाया और जेलर से बोला साहब क्या मैं इसे जवाब दे सकता हूँ। हाँ।
पर पहले मुझे बताओ क्या है चुप रहा। फिर बोला साहब सुंदरकांड का पाठ पूरा होगा, उसके बाद बताऊंगा। 7 साल से इसका इंतजार कर रहा था। सुबह जेल के मंदिर पर सुंदरकांड पाठ किया। जेलर अविनाश भी बैठे। पाठ खत्म भागव जेलर के कमरे में आया। साहब बैठ जाऊं। हाँ राघव अब बताओ। राघव ने लंबी सांस ली। साहब मैं लखनऊ में ड्राइवर था विजय अग्रवाल के यहाँ 8 साल काम किया। वो बिल्डर था पर आज भी नहीं था। मतलब साहब विजय अग्रवाल यानी कविता शरीफ थी। बेटी अनन्या 2 साल पर विजय शराब दोनों मारता था। कई बार मैंने बचा पिया। नौकरी जाने का डर था पर नहीं रह पाया। फिर एक दिन 5 मार्च 2019 का दिन था। विजय नशे में था। कविता मैडम ने तलाक मांगा। विजय ने कहा तलाक दे दो, पहले और तेरी बेटी को जान से मारूंगा। इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। राघव की आवाज गई। उसने पिस्तौल निकाली। मैडम डरकर कमरे में भागी। अनन्या पालने में सो रही। विजय की तरफ बढ़ा। बोला पहले उठाता हूँ। मैं किचन में था। सब सुन रहा था। मेरे कुछ नहीं था। विजय ने ट्रिगर पर उंगली रखी। साहब उस वक्त मुझे रामायण की याद आई। पर हित धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा नहीं माई की भलाई से बड़ा धर्म नहीं। और दूसरों को देने से बड़ा पाप नहीं। मैं दौड़ा गेट के पास विजय की लाइसेंस बड़ी मैंने उठाई। वार्निंग दी। साहब रुक जाओ। बच्ची को मत मारो। वो हंसा। तू ड्राइवर रोकेगा। पालने पर गोली चला दी। राघव चुप हो गया। जेलर ने पूछा। मैंने गोली चला दी साहब। एक गोली सीधे छाती में। वही गिर गया। अनन्या बच गई। साहब गोली पालने की बगल से मैं दौड़ कर अनन्या उठाया। कविता मैडम मैंने पुलिस को फोन किया। कहा मैंने मारा है। आ जाओ। राघव कोर्ट में ये सही बताया। सेल्फ डिफेंस था। सजा कम हो जाती। राघव हंसी की हंसी। साहब कविता मैडम की हालत खराब थी। पुलिस ने उनसे पूछा तो वो डर गई। विजय का बहुत पावरफुल था। उन्होंने कहा गवाही तो ये मेरी बेटी को मार देंगे। मैडम से आप अनन्या को बड़ा करना है। संभालना। एक माँ अपनी बच्ची के लिए झूठ बोलना बड़े इससे बड़ा पाप नहीं। मैंने वो पाप ले लिया। पर तुम 20 साल के अंदर हो गए। साहब बाहर रह कर कौन सा आजाद था। हर रात आकाश 2 सेकंड पहले चाहता तो वो गोली ही नहीं चलती। जेल में कम से कम जी के पास हूँ। अविनाश रह गया। फाइल में लिखा था। पर असल में ये रक्षा ने एसपी साहब फोन किया। सर केस ओपन हो सकता है क्या? अविनाश 7 साल के कोर्ट का फैसला है। अब क्या सकते हैं? सर नहीं गवाही है। चिट्ठी है। सुता हूँ। उम्मीद रखना। उधर राघव ने अनन्या जवाब बेटी अनन्या पापा मैंने मारा से। क्यों मारा ये ससे। कुछ दिन होली रंग की जगह खून बह जाता। मैं न रोकता। तुम पालने में थी। तुम्हारे पापा नशे में थे। वो तुम्हें मारने वाले राम जी से क्या करो? बच्ची बचा। मैंने वही किया। मुझे सजा मिली। जिंदगी मिली। मुझे कोई पछतावा नहीं। अपनी मम्मा का ख्याल रखना बढ़ना। और रामायण जरूर पढ़ना। उसमें हर सवाल का जवाब है तुम्हारा राघव अंकल। चिट्ठी के 15 दिन बाद सीतापुर जेल के गेट पर एक औरत आई। साड़ी आंखों में ससुर में 9 बच्ची। गेट पर कविता अग्रवाल। अनन्या अग्रवाल। कैदी 1911 से मुलाकात।
अविनाश ने इजाजत दी। मुलाकात वाले कमरे राघव आया ने कविता और अनन्या पूरी बड़ी। राघव भैया मुझे माफ कर दो, मैंने कायरता की आपकी जिंदगी खराब कर दी। राघव ने मैडम आप माँ हो, माँ से बड़ा कोई धर्म नहीं, आपने सही किया। अनन्या दौड़ कर पैरों में गिर गई। अंकल थैंक यू आपने मुझे बचाया। राघव उठाया सिर पर हाथ फेरा, बेटा थैंक यू भाई कहो, खुश रहो, ये मेरी सजा काट देगा। कविता ने साहब ये मेरा बयान है, साथ सही बोलूंगी। राघव भैया कसूर है। कविता के बयान का महकम गया। मीडिया में ड्राइवर ने क्यों मारा। 7 साल खुलाराज हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। ये ट्रायल का दुनिया में बोली मुझे बसाया। नौकरों ने गवाही दी। साहब बीवी बच्चे को मारते थे। दिल्ली स्टेट से पहली गोजे ने सलाई थी। पालने महीने के सलाह 2017 जनवरी। जज ने फैसला सुनाया। शुक्ला ने और नाबे की रक्षा। कोर्ट ने करती है। 7 साल की सजा के लिए राज्य सरकार मुआवजा दे। कोर्ट में तालियां बजा चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे। 26 जनवरी 2026 सीतापुर जेल का गेट बाहर आया। में वही रामायण सामने अविनाश और पूरी बैरक सामने दौड़कर आया। पंडित जी अब कौन रामायण पढ़ाएगा। तुझे कहा ना जेलर अविनाश से सुनिया। राघव माफ करना, मैंने कैदी समझा। असली जेलर हो जिसने बुराई की आजाद किया। साहब आपने मुझे दी, वरना मैं लेकर मर जाता। राघव में कविता के पास ही रहता है। अनन्या उसे बड़े पापा खिलाती है। उसने रामायण खोला है। जेल में कैदियों को रामायण पढ़ाता कानून रहता है। डिफेंस क्या है। शुभ रहने से मंगलवार को जेल जाता है। अब पाठ करता है। कविता कहा भैया आप हमारे साथ हो। मना कर देना नहीं मैडम। मैंने 5 साथ नहीं। दुनिया को ना चाहिए आपने चुकाया पर मैंने निभाया था। एहसान नहीं। अविनाश सिंह DIG है। उनकी टेबल पर रामायण रहती है। पर राघव ने लिखा था साहब हाकी है। राम जी वाला है। सही कहने से मत डरना। अविनाश जेलों को देते हैं पहला लेसन। हर कैदी अपराधी नहीं होता। कभी वो राम होता है। इसे सीता बचाने के लिए रावण मारना पड़ा। फर्क ना है कि 13 में राज मिला। कलयुग में जेल। आखिरी सफाई राघव अब भी रोज रामायण पढ़ता है। पास बैठकर सुनती है। जब वो सौंपाई हित सरिस धर्म नहीं भाई। अनन्या पूछती है बड़े पापा इसका मतलब क्या है। राघव सिर पर हाथ फेरता है। बेटा मतलब ये अगर किसी की जान बचाने में मिला तो वो सजा नहीं पूजा है। मुस्कुराती है। खिड़की से सूरज की रोशनी राघव की रामायण पढ़ती है। 7 साल दीवारों ने सोना रखा था। वो दुनिया के सामने चमक रहा था। क्योंकि अपराध जो कानून की किताब में लिखा हो। वो है जो इंसानियत में खिलाफ हो। और राघव इंसानियत कभी बनने की कानून हर लेकिन इंसानियत कभी फैसला नहीं करती। राघव जेल से जरूर बाहर गया। लेकिन
उसने दुनिया का असली धर्म मंदिरों में नहीं गुनाह की रक्षा करने में होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ मनोरंजन का आईना होती है।